गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रोहित पटेल आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये वीडियो मैं कक्षा 11 के लिए बना रहा हूँ। इंग्लिश ग्रामर में नरेशन में इम्परेटिव सेंटेंस के लिए। यदि नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच इम्परेटिव सेंटेंस में हो तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। देखिए, आप लोग जानते हैं इम्परेटिव सेंटेंस जो हमारा होता है वो हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, और यदि उसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होता है तो उसको हम निम्नलिखित नियमों के अनुसार इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। जिन नियमों को मैं एक एक करके आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा और दिखाऊंगा कि यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच इम्परेटिव सेंटेंस हो तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं एक पहला रूल कि यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच इम्परेटिव सेंटेंस में है तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, यदि सेंटेंस इम्परेटिव होगा, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इम्परेटिव होगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हम उस वाक्य की रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को ऑर्डर्ड एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। ठीक, और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम वहाँ पर कंजक्शन की जगह प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। आप लोगों को ध्यान देना होगा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू की जगह ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के भाव के अनुसार हम ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड और रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे, जो अभी हम आप लोगों को एग्जाम्पल देकर दिखाएंगे कि हम कहाँ पर ऑर्डर्ड का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर एडवाइज्ड का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, कंजक्शन यहाँ पर हम कंजक्शन नहीं बल्कि उसकी जगह पर प्रीपोजिशन टू से उस सेंटेंस को जोड़ देंगे। तो देखिए, अब हम एक सेंटेंस दिखाते हैं, उसके बाद आप लोगों को समझ आएगा कि कहाँ पर हमें ऑर्डर्ड का प्रयोग करना है, कहाँ पर एडवाइज्ड का और कहाँ पर रिक्वेस्टेड का। तो एग्जांपल देखिए, देखिए ये सेंटेंस है आपका डायरेक्ट स्पीच में। द टीचर सेड टू हर, इन्वर्टेड कॉमा में है, लुक एट द बोर्ड, यानी कि अध्यापक ने उससे कहा, और ये क्या है, बोर्ड की तरफ देखो। अब इस सेंटेंस को हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। तो हमने आपको बताया हमें रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड का प्रयोग करना है। ठीक, अब हम देखेंगे जब इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, लुक एट द बोर्ड, और यहाँ पर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पूरी क्या है, द टीचर सेड टू हर, अध्यापक ने कहा। तो अब इसको जब पढ़ेंगे लुक एट द बोर्ड, अध्यापक ने अगर बोला कि लुक एट द बोर्ड, तो अध्यापक हमेशा आपको आदेश ही देगा, ऑर्डर ही देगा। तो इसलिए हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को ऑर्डर्ड में बदल देंगे।
द टीचर ऑर्डर्ड हर। अब हमने बताया है इसमें कि यदि हमारा सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस होगा तो हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में बदल देंगे तथा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर यहाँ पर हम कंजक्शन की जगह प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करके इस सेंटेंस को ऐसे ही सीधा लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा टू लुक एट द बोर्ड। टू लुक एट द बोर्ड, ये सेंटेंस अब आपका इनडायरेक्ट स्पीच में बदल गया। हमने बताया रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के भाव के अनुसार ही हमें इन वर्ब्स में से किसी एक का प्रयोग करना है। ठीक, हमने यहाँ पर प्रयोग कर दिया ऑर्डर्ड का। अब देखिए हम आगे बात करते हैं कि हम एडवाइज्ड का प्रयोग कहाँ करेंगे और रिक्वेस्टेड का प्रयोग कहाँ करेंगे। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, इसमें कुछ नहीं, हमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में बदल देना है इस सेंटेंस के भाव के अनुसार। उसके बाद कंजक्शन की जगह हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग कर देंगे और सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देंगे। अब देखिए हम दूसरा एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं। देखिए अब ये सेंटेंस आपका है माई फादर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में है ओबे योर एल्डर्स। हमने बताया हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के भाव के अनुसार ही रिपोर्टिंग वर्ब लगाएंगे। यहाँ पर देखिए ओबे योर एल्डर्स यानी कि अपने से बड़ों का आज्ञा मानो या अपने से बड़ों का सम्मान करो। अब इस सेंटेंस को हमें इस सेंटेंस का भाव क्या निकल रहा है कि यहाँ पर, और कहा किसने है, माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने कहा है कि अपने बड़ों का सम्मान करो या अपने बड़ों की आज्ञा मानो। तो यहाँ पर क्या किया गया है, आपको सलाह दी गई है। तो इसके अनुसार हम रिपोर्टिंग वर्ब बदलेंगे माई फादर एडवाइज्ड मी, माई फादर एडवाइज्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे और यहाँ पर हम टू का प्रयोग करेंगे, टू ओबे योर सेकेंड पर्सन है, इसके अनुसार बदल जाएगा तो हो जाएगा माई एल्डर्स, टू ओबे माई एल्डर्स। ये सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट स्पीच में बदल गया। ठीक, हमने बताया हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के भाव के अनुसार ही रिपोर्टिंग वर्ब का चयन करेंगे कि हमें ऑर्डर लगाना है कि एडवाइस लगाना है कि रिक्वेस्टेड लगाना है। ठीक, तो यहाँ पर हमें सेंटेंस का भाव मिला कि यहाँ पर हमें सलाह दी जा रही है अपने से बड़ों का सम्मान करने के लिए, तो इसलिए हमने यहाँ पर एडवाइस का प्रयोग कर दिया। अब हम जानेंगे कि हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग कहाँ करेंगे। देखिए
अब देखिए ये सेंटेंस आपका है राम सेड टू हरी, राम सेड टू हरी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में है प्लीज़ गिव मी योर पेन, प्लीज़ गिव मी योर पेन। देखिए प्लीज़ और काइंडली यदि कहीं पर दिख जाए तो आप तुरंत जान लीजिए कि उस वाक्य में सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट किया जा रहा है। प्लीज़ और काइंडली से यदि कोई वाक्य आरंभ हो, या इस प्लीज़ या काइंडली को हम यहाँ सेंटेंस के लास्ट में भी लिख सकते थे कॉमा लगाकर। तो यदि प्लीज़ या काइंडली किसी भी वाक्य में पहले या आखिर में लगा हो तो इसका मतलब उस वाक्य में निवेदन यानी कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो अब हम इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में जब बदलेंगे, तो इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम बदलेंगे तो हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। हम करेंगे यहाँ पर राम रिक्वेस्टेड हरी, उसके बाद हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर यहाँ टू लगाएंगे, टू। अब जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू लगा देंगे, तो हम यहाँ पर प्लीज़ को नहीं लिखेंगे बल्कि प्लीज़ नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि अब ये यहाँ पर निरर्थक माना जाएगा। ठीक, तो हम करेंगे टू गिव मी, फर्स्ट पर्सन राम के अनुसार बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा हिम, यानी कि राम। उसके बाद योर सेकंड पर्सन इसके अनुसार बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा हिज हो जाएगा, हिज यानी कि ब्रैकेट में हम लिख देंगे हरी पेन। ये सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट स्पीच में बदल गया। सेंटेंस हमारा था राम सेड टू हरी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में था प्लीज़ गिव मी योर पेन। इस सेंटेंस को हमने जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदला तो बन गया राम रिक्वेस्टेड हरी टू गिव हिम हिज पेन। ठीक, ये तो हमने बताया इम्परेटिव सेंटेंस के बेसिक रूल, इम्परेटिव सेंटेंस के बेसिक रूल। अभी हम जान लेंगे कि यदि हमारा सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हमारा यदि इम्परेटिव हो और निगेटिव हो तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं। देखिए एक सेंटेंस हम आपको दिखाएंगे निगेटिव सेंटेंस के लिए, उसके बाद आप लोगों को समझ आ जाएगा। देखिए यदि सेंटेंस आपका इम्परेटिव हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच यदि इम्परेटिव हो और निगेटिव भी हो, तो इम्परेटिव हो सेंटेंस हो और निगेटिव हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हम कैसे बदलेंगे। सबसे पहले तो इस सेंटेंस का भाव समझेंगे और उसके अनुसार हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। तो सेंटेंस डोंट बी लेट, मैनेजर सेड टू द प्यून डोंट बी लेट, यानी कि मैनेजर अगर प्यून को बोल रहा है तो वो जाहिर सी बात है आदेश दे रहा होगा, तो हम करेंगे द मैनेजर ऑर्डर्ड द प्यून। उसके बाद देखिए अब हम यहाँ पर ये सेंटेंस हमारा निगेटिव है तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय अभी तक हम टू से जोड़ रहे थे,
अब हम जोड़ेंगे नॉट टू से, नॉट टू बी लेट। अब ये सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जा चुका है। अभी तक हम जोड़ रहे थे टू से, अब हम जोड़ेंगे नॉट टू से, तो ये सेंटेंस आपका अब इनडायरेक्ट स्पीच में बदल गया है। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच इम्परेटिव सेंटेंस में होगा तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं। ठीक, तो ध्यान से देखिए, यदि हमारा सेंटेंस इम्परेटिव होगा, सिर्फ इम्परेटिव होगा तो हम उसे टू से जोड़ेंगे, और इम्परेटिव होगा बट नेगेटिव होगा तो उसे हम नॉट टू से जोड़ देंगे। और सेंटेंस के भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। ठीक।